ईशान देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमः शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम तेजोषि तेजोमयि धेहि ओजोषि ओजोमयि धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। जीवेम सदा शतं पश्येम सदा शतं शृणुयेम सदा शतं अदीनाः स्याम सदा शतं। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वरवाणी ऋग्वेद की व्याख्या का अवसर पा रहे हैं, श्रवण का सौभाग्य पा रहे हैं। संप्रति व्याख्या क्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 147वें सूक्त में प्रवेश होने जा रहा है। यह सूक्त 5 मंत्रों वाला है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा दीर्घतमावचत्थ हैं और देवता अग्नि है। संबंधित मंत्र का शीर्षक अथवा विषय है शोधक पोषक अन्नोत्पादक आयुवर्धक अग्नि। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम कथा ते अग्ने शुचयन्त आयोर्ददाशुर वाजेभिराशु शाणाः उभे यत्तोके तनये दधाना ऋतस्य सामन् रणयन्त देवाः। शब्दार्थ आज से परिचय पाएं। इस मंत्र में अग्नि ही अन्न और आयुष्य के कारण है, यह तथ्य कथित है। स्तुति क्रम में ऋषि अथवा स्तोता उपासक कह रहा है कि अग्नि हे कल्याण में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, शुचयन्तः माने पवित्र शुद्ध कर देने वाली, आशुषाणाः शीघ्र ही सर्वत्र फैले जाने वाली, ते दीप्ति तुम्हारी दीप्ति चमक अथवा ज्वालाएं, सर्वत्र चक्षाणा, सर्वत्र माने सब जगह, चक्षाणा माने चक्षु का विषय बन रही अर्थात दृष्टि गोचर हो रही हैं। और अब जिज्ञासा होती है कि कथा के, कथा माने कैसे, के दीप्ति ही के ज्वाला प्रकाशो वा बाजे भी आयो ददाशु। बाजे भी माने बाज कहते हैं अन्न को, शक्ति को भी बाज कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रसंगानुकूल बाज शब्द का अर्थ है शक्ति। और बाज का अर्थ शक्ति के साथ साथ अन्न भी है। तो कथा माने कैसे, तुम्हारी किरणें, तुम्हारी ज्योतियां, तुम्हारी दीप्ति, तुम्हारी उपस्थिति
बाजे भी माने शक्ति के साथ अथवा अन्न के साथ आयो ददाशु, आयो माने आयु को, ददाशु माने देने वाली है। तो अब यह जिज्ञासा उठ रही है ऋषि हृदय में, उपासक में, कि तुम्हारी ही ज्वालाएं कैसे अन्नोत्पादन करती हैं, कैसे शक्ति और आयुष्य प्रदान करती हैं। तो इसके विषय में थोड़ी व्याख्या करना होगा कि वही, और जानना होगा कि अग्नि जो है वो सर्वज्ञ सर्वत्र व्याप्त हैं। वे द्युलोक में भी हैं सूर्य रूप में। यह सदैव ध्यान रखें कि अग्नि केवल वही नहीं है जिसे आप भौतिक धरातल पर देखते हैं, गार्हपत्य अग्नि के रूप में देखते हैं। अग्नि का ही एक विराट रूप है सूर्य, और स्वयं सूर्य अग्नि उस परम शक्ति परमात्मा के तेजो में स्वरूप है। तो द्युलोक में सूर्य और अंतरिक्ष लोक में विद्युत और भूलोक में गार्हपत्य अग्नि, ये सब एक ही रूप तो हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे यह अन्न प्रदान करती हैं, कैसे शक्ति प्रदान करती हैं ये किरणें अग्नि की, और कैसे ये आयु प्रदान करती हैं। तो देखिए, वृष्टि का कारण भी अग्नि है, यानी सूर्य है। सूर्य अग्नि का विशाल पिंड है। सूर्य से ही वृष्टि होती है, यह सब हम जानते हैं कि जब सूर्य की प्रखर किरणें सागर के जल को जलाती हुई बाष्पित करती हैं, तो वही जल उठ करके आकाश में मेघ बन जाता है, बादल बन जाता है, और बादल से ही वृष्टि होती है। तो इस प्रकार से अग्नि ही सूर्य रूप में धरती का जल शोषित करके वृष्टि का कारण है, और वही अन्न का भी कारण हुआ, क्योंकि वृष्टि होती है तभी अन्न उत्पन्न होता है, तभी खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और उन खाद्य पदार्थों से ही शरीर में शक्ति आती है। और शरीर में जो अग्नि व्याप्त है, जठराग्नि, और जो मेटाबॉलिज्म क्रिया प्रक्रिया को करती है, सभी धातुओं को पचाती है, और अंत में वही जो है वह दीप्ति बन करके और रोग अवरोधक शक्ति बन करके सामने आती है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता है कि वह सर्वत्र व्याप्त है, और उसी के कारण वृष्टि होती है। वृष्टि होने से अन्न उत्पत्ति होती है, और अन्न के सेवन से शरीर में ऊर्जा आती है, आयुष्य बढ़ता है। अग्नि मंद हो जाए तो आयु क्षीण हो जाएगी। अग्नि मंद हो जाए तो भोजन नहीं पचेगा, जो पचेगा नहीं तो बचेगा नहीं। तो इस प्रकार से आयुष्य का कारण भी अग्नि ही है। तो इस बात का सबको ज्ञान हो जाए, ताकि हमारे पुत्र पौत्र अग्नि की महत्ता को पहचान सकें और अग्नि का तिरस्कार न करें। तिरस्कार करने का मतलब ये हुआ कि हम अग्नि का दुरुपयोग करते हैं, या अग्नि को हम जहाँ जलाना चाहिए वहाँ नहीं जलाते हैं, जहाँ जलाना चाहिए वहाँ नहीं जलाते हैं, और जहाँ नहीं जलाना चाहिए वहाँ जलाते हैं, या जलाने में दुरुपयोग करते हैं। जैसे अग्नि में बुरी चीज़ भी जलाई जा सकती है। आजकल पेट्रोल जल रहा है, डीजल केरोसिन ऑयल सब जल रहा है, उससे प्रदूषण फैल रहा है। तो मतलब आदि आदि बातें उससे संबंधित हैं। तो अब यह जब ज्ञान हो जाए तुम्हारी कृपा से, तो उसका परिणाम क्या होगा कि टोके तने, जो टोक कहते हैं पुत्र के पुत्र को, यानी पौत्र को, और तने माने जानते ही हैं अपना पुत्र। जैसे कि हमारे पुत्र पौत्र जो हैं वह
उभे दधाना, अन्न और उभे माने दोनों को, यानी अन्न को और आयुष्य को तुम्हारी कृपा से प्राप्त कर सकें, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। और जब प्रतीति और प्रीति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो फिर करतल गत न परत पहचाने, कोई चीज हाथ में हो और सामने ही हो, हम नहीं पहचान पाएंगे। अंधकार में कोई वस्तु पड़ी हो, बड़ी उपयोगी हो, लेकिन प्रकाश के भाव में हम उसे नहीं देख सकेंगे। तो अग्नि ही तो प्रकाश है, अग्नि ही में तो ज्योति बन करके नेत्रों में फैला है, और अग्नि ही जब फैलता है तो वो ज्योति भी क्रियाशील होती है, नेत्र देखने में सक्षम होते हैं। तो आदि आदि बातें इससे में सब सम्मिलित हैं। तो उपासक कह रहा है कि हे अग्निदेव, आप कृपा करके जो है वो अपने इस रहस्य को समझने की भूमिका बनाओ कि तुम ही तो, या तुम्हारी ही ज्वालाएं सर्वत्र फैल करके और वृष्टि का कारण होती हैं, वृक्ष से अन्न होता है, अन्न से शक्ति उत्पन्न होती है, आदि आदि बातें। तो अन्न से केवल आप गेहूं चावल ही न समझे, बल्कि अन्न से यावत भक्ष्य वस्तुएं हैं सब अन्न है। आद्यते जो खाई जाते हैं वो सब अन्न है। तो इस प्रकार से हमारे जो पुत्र पौत्र हैं वो सक्षम हो सकें कि आपकी महिमा को जान सकें, आपका आराधन करें, जिससे उनमें बल, बुद्धि और आयुष्य का संगमन हो, प्रवेश हो, वृद्धि हो। और इस प्रकार से जब वे समृद्ध हो जाएं तो देवाह माने तुझ देवों को या अन्य देवों को ऋतस्य सामन, ऋतस्य माने यज्ञ में, यज्ञ के, सामन माने सामगान से, रणयंत माने तुम्हें प्रसन्न कर सकें। तो सामगान आप जानते हैं, सामवेद में सामगान है। साम वही ऋचाएं जब संगीत के स्वर लहरी पर चढ़ जाती हैं तो साम बन जाती हैं। ऋचा ही साम। तो साम माने स्वर लहरी, ताल, संगीत से निकला हुआ स्वर साम कहा जाता है। तो साम बड़ा प्रभावशाली होता है, इसीलिए भगवान ने कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूं, क्योंकि जब कोई भाव भरा संगीत गीत संगीत की स्वर लहरी पर चढ़ जाता है तो बहुत प्रभावित करता है। तो साम गान का इसीलिए बड़ा महत्व है। ऋचाएं ही साम है, जब गेय हो जाती हैं तो संगीत स्वर लहरी पर चढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके हमारे जो पुत्र पौत्र हैं वो तुम्हारी यज्ञ में उपासना करें, यज्ञ विधान करें और उसमें साम गान द्वारा तुम्हें प्रसन्न करें। तो हे अग्नि देवता, शोधक और प्रकाशक तुम्हारी ज्वालाएं कैसे अन्न के साथ साथ आयुष प्रदान करती हैं, यह तथ्य ज्ञातव्य है। तुम्हारे उक्त शोधक, पोषक, प्रकाशक गुण के कारण हमारे पुत्र पौत्रादि उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, तदनुकूल आचरण करके अन्न और आयुष्य की प्राप्ति कर सकें और निश्चिंत होकर के तुम्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि में सामगान कर सकें। तो यह प्रार्थना है। तो अब इसका पद रूपांतरण देखें। वायु तत्व शोधन करती, वायु तत्व शोधन करता उठती हैं तेरी ज्वालाएं, तिमिर व्यूह का भेदन कर आलोक प्रचुर वे फैलाएं। अन्न और आयुष्य किस तरह मिलता है पावक द्वारा, है वैज्ञानिक तथ्य और जानने योग्य यह है सारा। हे सुपूज्य पावक, अपने अनुदान प्रदान करो, यजमानों की संततियों के संकट
विकट सभी हरो, अन्न और आयुष्य और आरोग्य सदा वे पाएं, हो करके निश्चिंत यज्ञ में सामगान गाएं, हो करके निश्चिंत यज्ञ में सामगान गाएं। तो यह मंत्र यज्ञाग्नि द्वारा वातावरण शोधन, वर्षण और फिर विश्व द्वारा अन्नोत्पादन और अन्नोत्पादन से समृद्धि और शक्ति की वृद्धि, आरोग्य और आयुष्य आदि अनुदान की श्रृंखलाएं संबंधित हैं और इनका बोधन परिज्ञान कराता है यह मंत्र। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 187वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ, देवता है अग्नि, और जो मंत्र का विषय है वह है वंद्य अग्नि की वंदना। अब संबंधित भाव भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम बोधा में अस्य वचसो यविष्ठ मंघिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः पीयति अनुत्तो गृणाति वंदारुस्ते तन्वं वंदे अग्ने। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। यविष्ठ, हे युवक बलवान प्रज्वलित अग्निदेव, स्वधावः, और हे अन्न प्रदायक अग्निदेव। विशेषण है यविष्ठ और स्वधावः। प्रज्वलित यानी जो क्रियाशील, बिल्कुल प्रकट हो गया है, अग्नि प्रज्वलित हो गया है वो, और अन्नवान, अन्न को स्वधावः कहते हैं, अन्नवान को स्वधा अन्न को कहते हैं, और स्वधाव माने अन्न वाला यानी अन्नवान अग्नि। तो अन्न कैसे अग्नि देता है इसके विषय में पिछले मंत्र में बताया गया है। बलवान तो अग्नि ही है, उसी के कारण ऊर्जा है, तो उसी की प्रार्थना करता हुआ ऋषि कह रहा है कि मैं मंघिष्ठस्य प्रभृतस्य, मेरे तुम हे देव मेरे मंघिष्ठ हो, आदर योग्य हो, आदरणीय हो, और प्रभृतस्य भली प्रकार से पूज्य हो, हमारा भरण पोषण करने वाले हो। अस्य यजमानस्य वचसः बोध, अस्य यजमानस्य उपासकस्य वचसः, स्तुति वचनों को, बोध माने सुनो समझो। अग्नि, हे अग्नि देवता, यज्ञम न कुर्वन्तः, तुम्हारी यज्ञ न करने वाले, तो पीरियति, जो तुम्हारे, तो माने तुम्हारे, पीयत माने विपरीत आचरण करता है, निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन करता है। और जो व्यक्ति तो अनुगृणाति, और तो एक व्यक्ति तो यह है कि तुम्हारा तो प्रियति माने तुम्हारे विपरीत आचरण करता है, और दूसरे कुछ ऐसे भी हैं कि तुह अनुगृणात, तुम्हारे अनुकूल आचरण करते हैं। संसार तो ही है, कोई दिव्य शक्तियों का सम्मान करता है, कोई दिव्य शक्तियों का अपमान करता है, कोई भगवान के गुण गाता है, कोई भगवान को गाली भी सुनाता है, कोई अनुकूल आचरण करता है, कोई प्रतिकूल आचरण करता है। तो संसार में तो भिन्न भिन्न प्रकृति के शील के लोग ही हैं। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि वे लोग ऐसे भी हैं कुछ जो कि तो तुम्हें पीयति माने विपरीत आचरण करके दुखी करते हैं, और
कुछ ऐसे भी हैं कि जो त्वः अनुगुणात् तुम्हारे अनुकूल आचरण कर तुम्हें प्रसन्न करते हैं। तो और तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो हे वंदारु, हे वंदनीय अभिनंदनीय अग्निदेव, ते तन्वम वंदे, वंदनीय तुझ की मैं वंदना करता हूँ। वंदारु त्वम वंदे, तुझ वंदारु वंदनीय अभिनंदनीय अग्नि की मैं वंदना करता हूँ, उपासना करता हूँ। हे बलिष्ठ, हे युवा वैभव संपन्न अग्निदेव, मेरे उत्तम महिमा युक्त बार बार किए गए इन स्तुति वचनों को सुनो, ध्यान दो, विचार करो। इस संसार में कोई तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारे विपरीत आचरण करता है, तो कोई तुम्हारी स्तुति करता है, किंतु मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो तुम्हारे उपासक हैं, तुम्हारे अनुकूल आचरण करते हैं, उन मर्यादाओं का पालन करते हैं जो निहित हैं, जो निश्चित हैं, सुनिश्चित हैं। तो मैं तुम्हारा उपासक हूं, तेरे वंदनीय स्वरूप की मैं वंदना करता हूं। इस पर ध्यान दो। अब इसका पद रूपांतरण यह है कि बलि वैभव भरे भगवन, अग्नि जो है वो भगवान रूप हैं और हमें भगवत्ता उसमें प्रत्यक्ष देखनी चाहिए और दिखाई पड़ती है। जब हम लोग कंकड़ पत्थर में भगवान देख लेते हैं, सर्वत्र देख लेते हैं, तो अग्नि तो प्रत्यक्ष देवता है, उनमें भगवत्ता दर्शन करनी चाहिए और बड़े समादर पूर्वक चेष्टावान होकर के प्रार्थना करनी चाहिए, एकनिष्ठ होकर के। तो बलि वैभव भरे भगवन, तुम्हें मैंने पुकारा है, न कोई और है मेरा, मुझे तेरा सहारा है। तुम्हारे योग्य स्तुति को सुना तुम्हारे योग्य स्तुति को सुनाता हूँ विनत फिर जहाँ प्रति शब्द में बहती तुम्हारी प्रेम धारा है। बड़ी दुनिया दुरंगी है, बड़ी दुनिया दुरंगी है, विविध व्यवहार होते हैं, परस्पर बहुविरोधी भाव का इसमें पसारा है। तुम्हारे भक्त हैं कुछ तो तुम्हारे हैं विरोधी भी, तुम्हारे भक्त हैं कुछ तो तुम्हारे हैं विरोधी भी, जिन्हें हिंसा कपट अन्याय और पाखंड प्यारा है, जिन्हें हिंसा कपट अन्याय और पाखंड प्यारा है। तुम्हारा हूँ उपासक मैं, तुम्हारा हूँ उपासक मैं, तुम्हारी वंदना करता, न कोई और है मेरा, मुझे तेरा सहारा है। न कोई और है मेरा, मुझे तेरा सहारा है। बलि वैभव भरे भगवन, तुम्हें मैंने पुकारा है। बलि वैभव भरे भगवन, तुम्हें मैंने पुकारा है। न कोई और है मेरा, मुझे तेरा सहारा है। इस प्रकार से इस मंत्र में प्रणति विनत भाव अपने उत्कर्ष पर है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 147वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष है दीर्घतमा औचथ और देवता है अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है सत्कर्मियों के रक्षक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो अंधं दुरितादरक्षन् ररक्ष तान् सुकृतो विश्ववेदा दिवसन्त इद्रिपवो नाह देभु। शब्दार्थ से परिचय पाएं।
ममता जन अंधता से रक्षण की प्रार्थना है इस मंत्र में। ममता माने होता है ममता, जो ममत्व यानी मेरा है, और इस तेरे मेरे के कारण ही आदमी ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन जाता है। तथ्य तो यह है कि न मेरा है न तेरा है, सब चिड़िया रैन बसेरा है। मनुष्य यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, यह मेरा भाई है, यह बिरादरी है, यह पुत्र है, यह शत्रु है, यह तो अनेक प्रकार के ममत्व से बंधा रहता है। ममत्व माने ममता, मेरापन, मेरा में। तो वह वास्तव में मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा। सत्य तो यह है, ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंच जगत्ताम जतन जगत तेन तक तेन भुंजी था माग्धा कस्य सिद्धनम। तो सत्य तो यह है कि जो वस्तु है वो उसकी है जिसने इसको बनाया है। तो है तो उस निर्माता की, उस सृष्टा की, विधाता की। हम अज्ञानवश अपना समझ करके उसी में डूबते उतराते रहते हैं। किसी को अपना मान लेते हैं, किसी को पराया मान लेते हैं, किसी को अपना मित्र मान लेते हैं, किसी को अपना शत्रु मान लेते हैं, किसी को अपना पुत्र मान लेते हैं, किसी को क्या क्या मान लेते हैं। और उसी मैं तय तेरे मेरे में आदमी सदैव उलझा और परेशान रहता है। तो इसके ज्ञान की परम आवश्यकता है और तदनुकूल आचरण की आवश्यकता है। यह बात इस मंत्र में बताई जा रही है। तो अग्नि, हे अग्रगण प्रकाशक देवता अग्नि, ते ये पायवह, तुम्हारी जो पायवह माने पालन करता रश्मियां हैं, उन्होंने मामते अमंधम पश्यंतम, ममता से उत्पन्न अज्ञान के अंधत्व के दोष से दूर करके हमें सत्य के दर्शन के योग्य बना दिया है। दुरितान आरक्षण, और हमारे ऊपर कृपा कर हमारे दैन्य को देखते हुए दुरितात माने पापों से हमारी रक्षा की है तुमने। तान सुकृतः विश्ववेदाः रक्ष, हे विश्ववेदाः अग्ने, हे संसार को जानने वाले अग्निदेव, तान सुकृतः, उन पुण्यशालियों की रक्षा आपने की है जो आपके आदेशों का पालन करते आए हैं। दिवसंता इत रिपवा न देभु, दिवसंता माने अभिमानी, रिपोह माने शत्रु, न देभु, तुम्हें दबा नहीं सके हैं। यानी हे प्रकाशक अग्निरूप भगवान, तुम्हारी कृपा किरणें सबका पालन पोषण करती हैं। तुमने अपनी कृपा किरणों से उपासकों के उर में ममता से उत्पन्न दोषों को दूर कर अज्ञान अंधत्व को नष्ट करके उनका उपकार किया है। हे सर्वज्ञ भगवान प्रकाशक अग्निदेव, तुमने सत्कर्मियों की सदा रक्षा की है। तुम्हें अहंकारी शत्रु कभी अभिभूत नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि की महिमा के परिज्ञान और समर्पण के उपरांत इसी के पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल दी जाए। हे परम प्रकाशक तेजो में भगवान महान, हे परम प्रकाशक तेजो में भगवान महान, तेरी करुणा किरणें सबको पोषण, तेरी करुणा किरणें सबका पोषण करती। ममतोत्पन्न अज्ञान जन्य अंधत्व दोष, ममतोत्पन्न अज्ञान जन्य अंधत्व दोष अपने उपासकों के उर से हैं सब हरती। तुमने शुभकर्मी नर की रक्षा की सदैव, तुमने शुभकर्मी नर की रक्षा की सदैव। तुमसे दर्पी दंभी खल पंक्ति सदा डरती, तुमसे दर्पी दंभी खल पंक्ति सदा डरती। हे परम प्रकाशक तेजो में भगवान महान, तेरी करुणा किरणें सबका पोषण करती। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के भावार्थ शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त किया। तो ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 147वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
यह मंत्र तष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं दीर्घतमा औचत्य और देवता है अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है कृपण कपटी कुचाली नष्ट हो। अब संबंधित भाव भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यो नो अग्ने अररिवा अघायु रातिवा मर्चयति द्वेन मंत्रो गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अनुमृक्षीष्ट तन्वं दुरुक्तैः। इस मंत्र में यह भाव स्पष्ट किया गया है कि देना बड़ा अनिवार्य है। जग में दिया अनूप है, दिया करो सबको, और कर को धरा न पाइए जो घर दिया न होए। तो दाने न पाने न तो कंकड़े, दान की बड़ी महिमा गाई गई है। और जो दान देता है वही देव है, और जो दान नहीं देता है केवल लेता रहता है वही अदेव है, वही दैत्य है। तो दान देना चाहिए। जो दान दे वो महान है। जो दान देने से रोके कि सब बिना निरर्थक है वो बहुत पापी है, तो उससे रक्षा होनी चाहिए। ऐसे लोग न समाज में हों जो कि न तो दें और न देने दें, न खाएं और न खाने दें, न जिएं और न जीने दें। ऐसे लोग समाज के कलंक हैं, कंटक हैं, शत्रु हैं। तो अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि ऐसे लोग विनष्ट हो, समाज कंटक रहित हो, समाज सौहार्द से परिपूर्ण हो, आदि आदि बातें इस मंत्र में कही गई हैं। तो अग्नि, हे प्रकाशक, हित में अग्रगण रहने वाले अग्नि देवता, हे परमात्मन, यह अघायु, जो अघायु माने जिनकी आयु पाप में बीतती है, यानी जो पापी हैं। अररी, अररी माने दान नहीं देते हैं। और न अररीवान, अराती व, तो जो हमें दान देने से रोकते हैं। और अराती व, अथवा जो स्वयं अराती माने न देने वाले हैं। रा प्रदान अर्थ में आता है, राति प्रदाति इस अर्थ में आता है रा। तो अराती माने जो स्वयं दान नहीं देते हैं और हमें दान देने से रोकते हैं। जो पापी हमें दान देने से रोकता है और जो स्वयं भी दान नहीं देता है। द्वैन मंत्र मर्चयति, और जो दोनों प्रकार से माने मन से और वचन से हमें ऐसी निम्न कोटि की सलाह देता है, ध्वंसात्मक सलाह देता है कि देना ठीक नहीं है, लुटाओ मत, दो मत, क्या फायदा उससे। तो ऐसे लोग कपट उपायों से हमें दुखी करते रहते हैं। सहस्मय पुनः गुरु अस्तु, वो इसका कपट उसके लिए ही भारी पड़ जाए। गुरु माने भारी। तो जो ऐसा व्यक्ति है कि न देता है और न देने देता है, और सलाह भी करता है कि प्रदान जो है वह ज्ञान है, देने से कुछ फायदा नहीं, लो चारों ओर से घसीटो, संचय करो, वही तुम्हारे काम आवेगा। दो मत, तो न देता है न देने देता है, न खाता है न खाने देता है, न सुखी रहता है न सुख से जीने देता है। तो ये समाज के शत्रु हैं, तो उनसे हमारी रक्षा होनी चाहिए। यह बात इसमें कही गई है। हे अग्नि देवता, जो कथित पूर्वोक्त दुर्गुणों से युक्त हैं, सह अस्मय पुनः गुरु अस्तु, वो उसका कपट उसके लिए भारी पड़े। सह वह अस्मय पुनः गुरु, वो उसका जो यह है गुरु माने भारी, उसका यह उसकी यह जो मंत्रणा है, उसकी यह जो कुचाल है, उसकी यह जो दुरुक्ति है, वह उसे ही भारी पड़े। यानी उसके कारण, अपनी अदान प्रवृत्ति के कारण, संग्रही प्रवृत्ति के कारण वो स्वयं ही तरह तरह से नष्ट हो, यह कहने का अर्थ है। तो दुरुक्तैः तन्वम् अनुमृक्षीष्ट, अपने दुरुक्त माने
दुह माने विकृति, उक्तहि माने उक्तियों द्वारा, अपने विकृत उक्तियों द्वारा, अपनी पाप पूर्ण द्वेष पूर्ण उक्तियों कथनों द्वारा उसका ही तन्नुम माने शरीर, अनुमुक्षिष्ट माने नष्ट हो जाए, यानी अपने निज कृत गैव कुमार्गामी, अपने ही पापों से वो कुमार्गी नष्ट हो जाए और उसके दुरुक्तियों द्वारा उसका शरीर, दुरुक्त ही माने दुरुक्तियों द्वारा, तन्वम अनुमुक्षिष्ट, उसका तन्व, उसका शरीर स्वयं नष्ट हो जाए और अपने शरीर को वो स्वयं अपने ही दुर्गुणों से नष्ट कर ले। अपनी संग्रही प्रवृत्ति के कारण, दानशील वृत्ति के विरोध के कारण वो स्वयं नष्ट हो जाए। ऐसा करो हे अग्निदेव। तो हे अग्निदेवता, जो पापी कुचाली हमें दान कर्म से रोकता है और स्वयं भी दान नहीं देता है तथा कपटपूर्ण कुचालों से हमें आहत करता रहता है, उसके उक्त कुकर्म उसे ही महंगे पड़ जाएं, उसे ही भारी पड़ जाएं और उसके विनाश के कारण बन जाएं। कटुभाषियों निंदकों का शरीर स्वयं उनके पापों के कारण क्षीण होकर विनष्ट हो जाए। तो इसमें दान की महिमा दी गई है। दान की आप जानते हैं, तो दाने न पाने न कंकड़े, दान से ही हाथ की शोभा होती है, कंगन पहनने से नहीं। तो जग में दिया अनूप है, दिया करो सब कोई, और कर का धरा न पाइए, जो घर दिया न हो। दिया थोड़ा काव्य का अलंकारिक वर्णन है। अब इसके पद रूपांतरण को देखें। जो स्वयं देते दान और अन्यों को रोकें, जो स्वयं न देते दान, जो स्वयं न देते दान और अन्यों को रोकें, जो कपटपूर्ण चालों द्वारा हमको भी रोकें, उन्हें कुचालें, उनकी ही अब मार गिराएं, उनके कुकर्म स्वयं उनके विनाश के कारण बन जाएं। जो कटुभाषी निंदक गालियां सुनाएं, उनकी गाली, उनके कुकर्म उनको ही खाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 147वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा हैं दीर्घतमावचथ और मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है, देवता अग्नि है तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है स्तुत्य अग्निदेव हमें पीलक पाप से बचाते रहें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उत वा यह सहस्र प्रविद्वान मर्तो मर्तम मर्चयति द्वयेन अतः पाहि स्तवमान अस्तवंतमग्ने माकिर्णो दुरिताय धाई। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। सहस्र, हे अग्निदेव तुम सहस्र माने बल के पुत्र हो। यह मर्तः अस्तु, जो मनुष्य प्रविद्वान माने जानबूझ करके, यह उस कुकृत कर्मी का यहाँ पर संबोधन बनकर आया है। विद्वान उस ऊंचे अर्थ में नहीं लेना चाहिए। विद धातु है, विद से विद्वान बनता है, तो यहाँ पर अर्थ उस उत्कृष्ट शास्त्र में विद्वान के लिए नहीं है, बल्कि प्रविद्वान जो सब भली भांति जानता है और जानबूझ करके भी द्वैन मर्तम मर्चेति, जो मरणशील मानो, द्वैन माने दोनों द्वारा, अर्थात मनसा और वाचा, मन और वचन द्वारा, मर्चयति माने हमको पीड़ित करता है। ऐसा जो जानबूझ करके छल कपट से हमें पीड़ित करता है, दोनों से, मन से अथवा वचन से अथवा छल और कपट से हमको पीड़ित करता है। द्वयन, इन दोनों से, छल कपट से अथवा मन से और वचन से हमको पीड़ित करता है। तो ऐसे पीड़ित और अस्तवंतम माने
तुम्हारी स्तुति करने वाले उपासक की हे भगवान आप पाहि माने रक्षा करो। अस्तोमान अग्नि, हे अस्तूयमान, हे स्तुति के योग्य अग्नि देवता, न दुरिताय माँ की ढाई, न माने हम सबको, अपने उपासकों को, दुरित माने पाप, हम सबको पीड़क पाप में माँ ढाई मत ढकेलो, यानी उद्धार करो, हम सबको पीड़क पाप में मत ढकेलो। तो न दुरिताय माँ की ढाई, हे शक्ति के पुत्र अग्निदेव, जो मनुष्य छल कपटपूर्ण व्यवहार से हमें पीड़ित करना चाहता है, उन पापियों से हमें मुक्ति दो। मुझ अस्तुतिकर्ता की ऐसे दुष्ट पापियों से रक्षा करो। हे अस्तूयमान, हे स्तुति के योग्य अग्निदेव, हमको पीड़क पाप से बचाओ, हमको पीड़क पाप के गर्त में मत डालो। तो इसका पद्य रूपांतरण देख लें। शक्ति पुत्र हे अग्नि देवता, विनती सुनो हमारी, उनसे रक्षा करो जो कि हैं कपटपूर्ण व्यवहारी। कपटपूर्ण व्यवहारों से जो पीड़ित करना चाहें, इस प्रकार सुख शांति हमारी जो खल हरना चाहें, उनसे हमें बचाओ भगवन, उनसे हमें बचाओ भगवन। सारे संकट टालो, हमको पीड़क पाप पंख में प्रभुवर कभी न डालो, हमको पीड़क पाप पंख में प्रभुवर कभी न डालो। तो इस प्रकार से पाप से संरक्षण और दुष्टों से संरक्षण की प्रार्थना की गई है, क्योंकि पाप भी पीड़क होता है, दुष्ट भी पीड़ा पहुंचाते हैं, वे पल पल में पीड़ित करते रहते हैं। दुष्टों की परिभाषा दूर तक करनी चाहिए। शत्रु वे हैं, हमारे भीतर भी बैठे हुए हैं, काम क्रोधादि और भी इस प्रकार से। तो प्रत्येक शब्द का दूर तक अर्थ लेना यदि प्रासंगिक हो तो उचित है। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के इस मंडल के यानी प्रथम मंडल के 147वें सूक्त के अंतिम यानी समापन वाले मंत्र का संक्षेप ज्ञान प्राप्त किया। अब हम इस सूक्त के विषय में साथ साथ इसके सारांश के विषय में परिचय प्राप्त करें। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 147वां सूक्त था, जिसमें 5 मंत्र हैं और जिसकी व्याख्या हो चुकी है। और हर्ष का विषय है कि अब तक कुल हम लोग 1594 मंत्रों की व्याख्या कर चुके हैं, सुन चुके हैं। और इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 147वें सूक्त के जो दृष्टा ऋषि हैं वो दीर्घतम अवचट्ट हैं, और जिसमें छंद प्रयुक्त है वह त्रिष्टुप है और देवता अग्नि है। अग्नि के विषय में बहुत कुछ परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। अग्नि का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। भौतिक अग्नि जो हम देखते हैं वो तो, इसके पीछे अग्नि का व्यापक प्रसार है, तो लोकव्यापी अग्नि है। अग्नि कोई भी स्थल नहीं है जहाँ पर न हो। अग्नि जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, शरीर में भी रहता है, सर्वत्र रहता है। तो अग्नि के महात्मा का वर्णन है इस सूक्त के प्रथम मंत्र में। शोधक अग्नि, अन्नोत्पादक अग्नि देव की स्तुति की गई है। और दूसरे मंत्र में वंद माने वंदनीय अग्नि की वंदना आवश्यक है, यह बात बताई गई है। तीसरे मंत्र में सत्कर्मियों के रक्षण अग्निदेव करें, ऐसी स्तुति है। और चौथे मंत्र में कृपण कपटी कुचाली समाज से नष्ट हो जाएं। पांचवें मंत्र में स्तुति अग्नि पीड़क पापों से हमें बचाते रहें, ये बातें कही गई हैं। अब यह जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 147वां सूक्त है वो अपने समापन को प्राप्त कर चुका है। अब हम अगले व्याख्या क्रम में 148वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।